चीफ जस्टिस की तकर्रुर से मुतालिक इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई को मनाने की कोशिशें। मौलाना फजल रहमान की पीटीआई रहनुमा असद कैसर से कमेटी में शिरकत की दरख्वास्त। असद कैसर ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कमेटी का इजलास रात 8:30 बजे दोबारा होगा। मखसूस नशस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी चेयरमैन को रिहा न करने और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फिर एहतजाज का ऐलान। पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फर्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। फैसले में चीफ जस्टिस का 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास रात 8:30 बजे तक मुलतवी। इजलास में सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम और कवायद पेश किए। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को इजलास में शिरकत पर कायल करने के लिए 4 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील। जमहूरियत के हुस्न को बरकरार रखेंगे। चीफ जस्टिस की नामजदगी पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी में अदम शिरकत का ऐलान है। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एचसन कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमरीका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करना थी, लेकिन नाम खुद ही दिए। अब ये 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़ करना चाहते हैं। उनकी पार्टी में इंतशार है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आपस के झगड़े ये पार्लियामेंट के सर पर क्यों डालते हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में सवाल। वाज़ेह किया, आज़ाद अरकान ने अपने ज़मीर पर आईनी तरमीम के हक में वोट किया। वो किसी से छुप के नहीं बैठे, बल्कि सीटों पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम को अवाम और माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील करार दे दिया। आईनी बेंच मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील है। शहबाज शरीफ तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ और आम आदमी को आसानियां मिलने के लिए पुराज़्म। वज़ीर आज़म का तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। रहनुमाई पर नवाज शरीफ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास में वाज़ेह किया, SC और सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनेकाद से आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत इमेज उजागर हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी चेयरमैन को रिहा न करने और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आजाद अदलिया पर हमला है। गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस की नामजदगी के अमल में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के फैसले को अहमकाना और बचकाना करार दे दिया। हुकूमत को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। साबिक विफाकी वजीर का पीटीआई को कमेटी में शिरकत और कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा करने का मशवरा।
73 की आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गईं, शायद ही किसी डिक्टेटर के दौर में ऐसा हुआ हो। रात के अंधेरे में पेश की गई आईनी तरमीम पर हुकूमती वजीर खुद मुत्तफिक नहीं थे। वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें की गईं। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल का दावा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल ने सेनेटर कासिम रोंझो और नसीमा एहसान से आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर इस्तीफा तलब किया था। पीटीआई का सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी दे दी। बागी अरकान की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का फैसला। राबते मुनक़ता करने वाले अरकान असम्बली को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। अदलिया का ज्यादातर वक्त सियासी मुकदमात निपटाने में लगता है। 26वीं आईनी तरमीम से शहीद बीबी का मीसाक जमहूरियत में किया गया वादा पूरा हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। दावा किया, इंसाफ के नाम पर कायम जमात राजी थी, लेकिन उसके लीडर ने सारे काम पर पानी फेरने की कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन अदालती उमूर में तजावुज का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम से न सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार बदला गया, बल्कि जजेस तकर्री के जुडिशियल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया। दरख्वास्त का मतन विफाक को फरीक बनाए गई दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। तरमीम को अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने को कहा था। कमीशन का जेल हुक्काम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत खराबी के बायस दस्तयाब नहीं। जेल हुक्काम का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक पीटीए से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई को दरखास्तों की नकूल फराहम करने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जल्द हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहरपुर उम्मीद पार्टी को बचाना चाहते हैं। कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में अपना किरदार अदा करे। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। पंजाब में पीटीआई हुकूमत में स्मोक पॉलिसी में बेकायदगियों का इंकशाफ। माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज पर 9 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए गए। एक्शन ना होने के बराबर। वजीर आला पंजाब ने टिकटॉकर सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दे दिया। टिकटॉकर सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी थी। कुरानदाजी में टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। शहरियों ने घरों की छतों से मरियम नवाज पर गुलबाशी की। वजीर आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। आवाम के लिए बहुत से रिलीफ मंसूबे जारी हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मरियम नवाज का प्रोग्राम है, जिससे लोगों को अपनी छत मिल रही है। अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब का सूबे में बड़ी हद तक जराइम की शरह में कमी का भी दावा। वजीर आला सिंध और ईरानी कौंसिल जर्नल का कराची से चाबहार तक फ्री सर्विस शुरू करने पर तबादला ख्याल। सर्विस से ज़ायरीन और तुलबा को सहूलियात मैसर आ जाएंगी। मुराद अली शाह की ईरानी वक्त से गुफ्तगू। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें भी चलेंगी। सिंध हुकूमत ने तैयारी कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतालिका हुकाम को बसों की खरीदारी की हिदायत। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा ज्यादती के गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का केस। मुतासरा तालिबा की वालिदा होने के दावेदार मुलजिमा कराची से गिरफ्तार। लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। JIT के सामने पेश किया जाएगा। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो अपलोड की थी। मुलजिमा का एतराफ।
पाकिस्तान और ईरान को हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम में मदद देने के इल्जामात। अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदियां लगा दी, ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। ज्यादातर कंपनियां पाकिस्तान, चीन और यूएई में हैं। कंपनियों पर यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के भी इल्जामात। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत 9 रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू। हक राय दही के लिए पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। अमरीका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के ऐलान में ताखिर। दौरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दिए जाने का इम्कान। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की शमूलियत मुतवक्के। दौरे जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की तवक्को।